हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और तबीयत सही है ना। मेरे भाई कल पढ़ा रहा था मैं हुप्स, है ना। हुप्स यानी क्या होता है कि हुप्स मैंने खूरे होता है, जो होता है ना, ये जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हिरन। हिरन तो हिरन के अंदर क्या होता है? खूरा होता है। ऐसे ही बकरी के अंदर क्या होता है? खूरा होता है, पैर। ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो ये देख लीजिए, ये पहाड़ी बकरियाँ है। तो ये पहाड़ी बकरियाँ क्या होता है कि यानी जब जंप करती है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, यानी जंप करती है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो वो खूरे कैसे क्या होती है, वहाँ से स्टैंड हो जाती है, खड़ी हो जाती है। ये खूरा जो होता है मदद करता है उनको पहाड़ों पर खड़े होने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ से। सम एनिमल्स गो टू स्लीप इन द विंटर मंथ, यानी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो विंटर सीजन में कहाँ सोने की तरफ सोने चले जाते हैं, है ना। पढ़ा दिया था। ठीक है। एनिमल्स यूजली हैव शॉर्टर लेग्स होता है। ठीक है, छोटा पैर होता है, टांगे होते हैं, पूँछ होता है, कान होता है, जो हीट लॉस करता है, छोटा मोटा। ठीक है, अब यहाँ से आता है एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है मेरे भाई, ये वीडियो हमने पूरा पढ़ा दिया था ना, ये भी पूरा पढ़ा दिया था। बाद में देखा तो समझ रहे ना, थोड़ा वीडियो गलती हो गया था, तो फिर से मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब थोड़ा मेहनत ही सही, लेकिन आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दूंगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा और कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें डीपली समझाऊँ, डीपली पढ़ाऊँ आपको, है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। लिखा है एक्वाटिक हैबिटेट, यानी कि जलीय आवास। ठीक है, अनुकूलन। दे आर फर्दर डिवाइड इंटू सी वाटर एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट, यानी कि हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं कि महासागर, सी मन का होता है सागर, समुंदर। ठीक है, समुंदर का पानी और फ्रेश वाटर मतलब रहने वाले जीव कैसे होते हैं। सी वाटर हैबिटेट यानी समुंदर में रहने वाले हैबिटेट, आवास, अनुकूलन, यानी वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु कैसे रहते हैं। द सी वाटर इज सल्टी, यानी कि महासागर जो होता है सल्टी होता है, यानी सागर का पानी जो होता है, समुंदर का पानी जो होता है सल्टी होता है, नमकीन होता है। अब एक आपने कहावत सुना है वो कि अगर समुद्र खारा ना होता तो लोग उसे मीठा पानी समझकर पी जाते, है ना। तो इसीलिए मतलब भाई, इससे शिक्षा ये मिलती है कि आप हर किसी के लिए इति मत रहिए, है ना। अपने आप को समझिए और ज़्यादा मीठा मत बनिए, मतलब ज़्यादा किसी के पास जाकर ज्ञान मत दीजिए मेरे भाई। जो आपको दिखता है कि इसके पास बैठकर थोड़ा बातें कर सकता हूँ तो कीजिए, वरना लगता है कि नहीं यार ये मेरा मजाक उड़ाएगा, तो प्लीज़ अपने नॉलेज अपने पास रखिए और नॉलेज की एक्वायर कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। वक्त वक्त की बात, एक वक्त था मेरे भाई, मैं गांव में मतलब बैठता था, ऐसी बात नहीं है, मैं 12th क्लास तक, है ना, नॉर्मल था लड़का, सबके साथ खेलना कूदना उठना बैठना। 12th बाद मैं एनडीए एग्ज़ाम का तैयारी करने लगा, नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी, पायलट बनने के लिए ना। तो थोड़ा साल भर मतलब एकदम इतना पढ़ाई में मतलब चला गया कि ज़्यादा कुछ मैंने ध्यान दिया ही नहीं, है ना। अब उसके बाद से जब गाँव के बाहर निकलता था मतलब, तो थोड़ा सा बातें अलग करता था, मतलब किसी गाली गलौज नहीं, बुरा भला नहीं, किसी का धोखाधड़ी वाला नहीं, किसी के बारे में बुराई नहीं मेरे भाई। अच्छी बात है, जैसे कोई कहेगा भाई ड्रीम 11 खेलो, मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये सट्टेबाजी वाला काम मत करो, सपना मत देखो करोड़ों का, जो 49 रुपया में तुम है सपना देख रहे हो करोड़ों का। यार मेहनत करो, आगे बढ़ो। जो मेहनत की कमाई होती है उसकी चमक जो होती है काफ़ी समय तक रहती है, और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रहती है मेरे भाई। जैसे रतन टाटा जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। आप किसी का भी इतिहास उतारो, भगत सिंह, तो ये लोग मतलब अलग ही कुछ काम किए मेरे भाई। सपने मत देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने के लिए एक प्रॉपर मेहनत करो। तो ऐसी मतलब बातें करता था, तो वो लोग समझ रहे थे कि यार मैं अलग दुनिया का इंसान हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी पता है क्या कौन है, कौन क्या कर रहा है। तो आज मैंने हंसते हैं लोग, है ना, जैसे कि तो वही गाँव छोड़कर अब मैं स्कूल में पढ़ाने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं यार सही बात है। पढ़ाने से पहले मैं अपने मतलब अजीब सा मतलब लगता था मेरे को, तो मैं अपने सर के पास गया था, सर से बोला सर मतलब मैं किसी के बारे में बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, फिर भी दूसरा मुझे पता नहीं क्यों मेरे को बात ये पर हंसता है सब, और ये मेरे को अजीब सा लगता है। मतलब मैं ये बात करता हूँ तो मैं उसी बात को सर मैं डिस्क्राइब करता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। जैसे कोई कहता है भाई ये, तो मैं बोलूँगा कि नहीं भाई, अगर 12th बाद तुम अगर कंपटीशन में जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन करो, और अगर लगता है काम हम करना है तो इससे अच्छा है कि ग्रेजुएशन से आप डिप्लोमा कर लो, ITI कर लो, सेफ्टी वाला काम कर लो, क्योंकि कमाना है मेरे भाई। ये ग्रेजुएशन वो लोग करते हैं तो मतलब देख लो, तुम्हारे ऊपर है ना। कंपटीशन में जाने वाला अक्सर बच्चा मैंने ग्रेजुएशन करता है, फिर भी ये करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है 12th बाद कमाना चाहते हो तो ये सब सेफ्टी कर लो और DCA कर लो, इससे क्या होगा थोड़ा आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ में मैं मतलब सामने वाला मुझे ही समझता था। अरे भाई खैर वक्त की बात है, आज तुम हंस रहे हो, एक वक्त आएगा जब खुद मैं हंसूँगा। अभी हंसोगे मैं भी हंसूँगा, बस हंसने का वजह चेंज रहेगा। ओके, तो बस हंसने वाले को हंसने दो मेरे भाई, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो, ज़्यादा किसी के बात दिल पर मत लो, है ना। चलिए देखते हैं। द सी वाटर सेल्टी, यानी कि समुद्र का पानी जो होता है कैसा होता है? सेल्टी होता है। सेल्टी यानी क्या होता है कि खारा, ठीक है, खारा टाइप का होता है।
ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन इट, यानी कि समुद्र के पानी में क्या होता है, बहुत सारे जीव का होते रहते हैं। फिश हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी फिश यानी मछली के पास क्या होता है, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी टाइप का यानी शरीर होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इसी तरह उसका बॉडी होता है मछलियों का, ठीक है। स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने इससे पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। दिस शेप अलाउ देम टू मूव इन वाटर, यानी कि जो स्ट्रीम्ड बॉडी जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, पानी के अंदर मतलब इधर उधर जाने में मदद करता है, ओके। दिस शेप अलाउ टू देम मूव इन वाटर, यानी घूमने फिरने में मदद करता है। द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल एंड मोकोस, है ना, यानी कि कवर्ड स्केल्स और क्या होता है, मोकोस, मतलब उसका बॉडी जो है भरा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं, ये पंख जो होता है मतलब, ठीक है, इन वाटर प्रूफ में। द स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन द ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये द स्केल, यानी स्केल जो स्केल टाइप का दिख रहा है ना, तो ये जो होता है, ये आपको ये पूंछ, ये देख रहे हैं पूंछ, ये स्केल टाइप का होता है। आप देखना कोई मछली को पकड़ना तो आप देखना, है ना, गरैया या चांगा जो होता है, कुछ भी मतलब मछली को देखना, ये पूंछिया हिलाएगा ना, पीछे जब से हिलाएगा तभी वो आगे जाएगा, ठीक है। द स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन द ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर, तो वो स्केल टाइप का जो रहता है यही मदद करता है मछलियों को इधर उधर से तैरने में, ठीक है। यहाँ पर देखना ये पूंछवा जो होता है ना, ये जब तक ये नहीं हिलाएगी, ये नहीं हिलाएगी, मतलब ये तो मदद करता है, ये मदद करता है, पंख जो होता है ना, ये मदद करता है उसको डायरेक्शन चेंज करने में, जैसे जा रही है पूरब की तरफ जाना है पश्चिम में, तो ये ऐसे करेगी पंख, तो ऐसे मतलब जैसे देखना आप कौवा उड़ता है तो ऐसे उड़ेगा, ठीक है, उड़कर फिर क्या करेगा, ऐसे रुक जाएगा पैरवा तो सीधा जाने लगेगा, फिर ऐसे घुमाएगा पंखवा तो इन्हें जाएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। इजी मूवमेंट वाट हो गया। फिश हैव फिन्स, है ना, ये मछलियों का पास क्या होता है, ये पंख टाइप का होता है, क्या होता है, पंख टाइप का ये होता है। विच हेल्प देम टू मेंटेन देयर बैलेंस इन वाटर, तो ये पंख टाइप जो होता है ना मछलियों का, ये मछलियों को क्या करता है, पानी के ऊपर बैलेंस बनाकर खड़े रहने की मदद करता है। जैसे मेढक का देखना, मेढक का पैरवा होता है ऐसे 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 करता रहता है, तो उससे क्या होता है कि मेढक जो होता है वो पानी के ऊपर क्या होता है, आराम से बैठा हुआ रहता है। द टेल फिन हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन इन वाटर, यानी कि जो पंख है ना, यानी कि मछलियों का जो पीछे जो पंख दिख रहा है, ठीक है, ये पूंछ जो दिख रहा है, फिन जो है, ये क्या करता है, मदद करता है किस चीज़ में, डायरेक्शन को चेंज करने में पानी में, किसको, मछलिया को। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, हम जानते हैं कि मछलियाँ जो होती है फेफड़े से क्या लेती है, सांस लेती है। कोई पूछ रहे तो मछलियाँ किसे सांस लेती है, तो आप बताना कि फेफड़े से सांस लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सम सी एनिमल्स लाइक द स्क्वाड एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्टिमुलाइड बॉडी, यानी कुछ ऐसे समुद्री जानवर होते हैं, है ना, जानवर, ये जीव थी, ये जानवर, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास क्या होता है, क्या लिखा है, स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं होता है, ठीक है। जो स्क्वाड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये देख सकते हैं, स्क्वाड और ऑक्टोपस को आप लोग देख सकते हैं, ओके। दे स्टे डीपर इन द ओशियन, वो जाकर महासागर जो होता है उसके अंदर बैठे हुए रहते हैं, आराम से वहीं पर रहते हैं। नियर द ओशियन बेड, यानी कि ओशियन यानी महासागर के यानी समुद्र के नज़दीक। दे वेट फॉर द प्रे एंड कैच ईट, यानी कि वो इंतजार करते हैं कोई खाना पीना आ जाए, उसको पकड़ कर आराम से दबा कर खा जाए। इट वेन इट मूव टूवर्ड्स देम, तो अब उसके बाद से क्या होता है, मतलब घूमते फिरते हैं जब खाना वाना खाते हैं। देखिए आप समुद्र के जो महासागर के अंदर जो रहते हैं ना जानवर आते हैं, वो आराम से बैठे हुए रहते हैं। कोई आता है मतलब उसका दुश्मन, चाहे कोई खाने पीने वाला शिकार, तो उसे शिकार करते हैं और खा जाते हैं। हवेल एंड डॉल्फिन डू नॉट हैव गिल्स, यहाँ पर मेरे भाई ध्यान दिया, लिखा है हवेल एंड डॉल्फिन, यानी हवेल और डॉल्फिन एक ऐसी मछली होती है जो डू नॉट हैव गिल्स, यानी कि फेफड़ा होता ही नहीं है, समझ रहे हैं। हवेल एंड डॉल्फिन याद रखिएगा, यहाँ आपने पढ़ा गिल्स, यानी जितने भी मछलियाँ जो होती है फेफड़े से सांस लेती है, ओके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हवेल एंड डॉल्फिन, यानी हवेल और डॉल्फिन जो होती है डू नॉट हैव गिल्स, फेफड़ा होता ही नहीं है। दे ब्रेथ थ्रू द नोस्ट्रिल, है ना, वो कहाँ से सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल मतलब ये जो होता है नोस्ट्रिल, ये हेड के पास नोस्ट्रिल होती है, यानी इसको हम लोग ना, जैसे कि हम तो नथनी बोलते हैं, जैसे नाक होता है ना, तो नाक को ही बोलते हैं, ठीक है। नाक के पास एक छोटा सा छेद होता है, जिसके जरिए से क्या लेता है, सांस लेती है सब, ओके। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। तो हवेल और डॉल्फिन जो होती है डू नॉट हैव गिल्स, फेफड़ा नहीं होता है। दे ब्रेथ, यानी वो सांस लेते हैं थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के द्वारा सांस लेते हैं, और ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन देयर हेड, और उनके सर, है ना, उनके सर के ऊपर क्या होता है, एक होल टाइप का रहता है, यहाँ पर सर के ऊपर एक होल टाइप का रहता है जो नोस्ट्रिल होता है, वहाँ से वो लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, डॉल्फिन और हवेल, ओके। तो कोई पूछेगा तो बता देना, कोई पूछेगा कि डॉल्फिन और हवेल कहाँ से सांस लेती है, तो आप बता देना नोस्ट्रिल, है ना, नोस्ट्रिल से वो सांस लेती है, सब नोस्ट्रिल से सांस लेती है। और ब्लो होल्स लोकेटेड हेड, जो हेड के ऊपर यानी कि सर के ऊपर क्या होता है, एक छेद टाइप का रहता है, वहाँ से लेती है। मत कहना गिल्स, वरना चले जाओगे 7 करोड़ हार जाओगे। अगर 7 करोड़ मेरे भाई मेरे वहाँ जितना है, तो कोई भी पूछे
कि हवेल मछली और डॉल्फिन मछली सांस कहाँ से लेती है, तो बता देना यहाँ से, नोस्ट्रिल से, ठीक है, गिल्स मत बताना वरना 7 करोड़ हार जाओगे। Located on their heads, some aquatic animals have to come to the surface of the water from time to whereas some can stay in the water for long without breathing। यानी कुछ ऐसे जलीय जानवर होते हैं जो सरफेस के ऊपर रहते हैं, लिखा है ना, हैव टू कम ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी पानी के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि समय समय के अनुसार, वे जहाँ की सम कैन स्टे इन वाटर, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर ही तैरने लगते हैं, मैंने रहने लगते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, विदाउट ब्रीथिंग, बिना सांस लिए हुए। तो कौन हो सकता है? आपका ये मेढक भैया है ना, और ये मगरमच्छ भैया, आपका भैया, मेरा भैया नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फ्रेश वाटर हैबिटेट, है ना, यानी कि जो साफ़ सुथरा पानी होता है उसमें रहने वाले जानवर कैसे रहते हैं। लेक्स झील, रिवर नदी, पोन्स पोखरा एंड स्ट्रीम आर फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है, झील हो गया, नदी हो गया। खैर ये गांव वाला बातें नहीं कर रहा हूँ, गांव तो बगीचा आप देखबे करते हैं, लोग लोटा लेकर जाते हैं, तो उसका बातें नहीं कर रहा हूँ। गाँव में बगल में नहर भी रहता है, तो आप समझ ही सकते हैं, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, है नहीं कि, तो वहाँ की बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, झील की बातें कर रहा हूँ, नदी की बातें कर रहा हूँ, ये साफ़ रह सकता है, पूर्ण पोखरा नहीं रहता है मेरे भाई, तालाब जो होता है। तो हाँ, बाहर का अगर टाउन का बात कर रहे हैं तालाब तो वहाँ पर है, लेकिन हमारे गांव का अगर पॉन्ड का बात करते हैं, ठीक है, पोखरा का बात कर रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। एंड स्ट्रीम और फ्रेश वाटर हैबिटेट, तो क्या होता है, इस तरह का जो मतलब पॉन्ड होता है वहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है। फ्रोक, मेढक भैया, सम फिश, कुछ मछलियाँ होती है, ईटीजी स्टे हियर, तो वहाँ पर मतलब मेढक भैया और कुछ मछलियाँ जो होती हैं वहाँ पर आराम से निश्चित बैठकर अपना खाना वाना बनाती है और रहती है सब। चलिए ध्यान दीजिए। एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, जलीय पौधा। प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जीवित रहते हैं, उसे हम लोग जलीय पौधा कहते हैं। इन एक्वाटिक प्लांट्स द रूट्स आर स्मॉल, है ना, इन एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधा में क्या होता है, द रूट्स आर स्मॉल, तो जो पौधा जो होते हैं उनके जड़ जो होती है बहुत छोटा होता है, इन साइज में। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, जो जड़ जो होता है, ठीक है, जड़ जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि पानी के अंदर का कर सके, उसको होल्ड कर कर रखे, पकड़ कर रखे। कहना क्या चाहता है कि जैसे ये मान के चलिए का है, ये तो खैर फूल है, लेकिन एक तरह से मान लेते ये पौधा है, ठीक है, तो ये पौधा जो होता है यानी फूल जो है, ठीक है, तो इसका जड़ जो होता है बहुत छोटा होता है साइज में, लेकिन उसका जड़ जो होता है उसका मेन फंक्शन जो होता है पानी के अंदर उसको पकड़ कर रखता है, और नहीं हिलने का, नहीं डोलने का। ओके, आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना भाई, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक, होल्ड द प्लेस यानी कि पानी को पकड़ में रखता है। अनलाइक इज इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वेयर द प्लांट इन इम्पोर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि अनलाइक, हालांकि उसी तरह है, एक तो ये जलीय पौधा होता है लेकिन ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर रहने वाला जो पौधा जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, वेयर दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, एंड न्यूट्रिएंट्स को यानी कि पौष्टिक तत्वों को, फ्रॉम द सॉइल यानी कि मिट्टी से, समझ रहे हैं, यानी कि जो ज़मीन आप देखबे कर रहे हैं कि जैसे ज़मीन पर जो पौधा रहता है वो क्या करता है, खाना भोजन कहाँ से बनाता है, तो जड़ के जरिए, वो जड़ के जरिए मतलब वो मिट्टी में रहता है, मिट्टी से नीचे चला जाता है, पानी लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन बनाता है और खाता है, वहीं पर एकदम मस्त रहता है। कौन, पेड़ पौधा का बात कर रहा था, ठीक है। द स्टीम आर यूजली लॉन्ग एंड होलो, तो इसका ताना जो होता है यूजली कैसा होता है, लंबा होता है और होलो होता है, यानी कि बीच में क्या होता है, ये लंबा होगा और होलो बीच में यानी कि छेद टाइप का होगा उसमें अंदर, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स में भी इधर फुली सबमर्ज, यानी कुछ ऐसे जलीय पौधे होते हैं, सबमर्ज में तो किसी को जोड़ देना, है ना, पार्शियली सबमर्ज और फ्लोटिंग, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं पौधा जिसको जोड़ देने के बाद से क्या होता है, एकदम नाव की तरफ बहने लगते हैं, चलने लगते हैं। ओके, अब देखिए, इन फुली सबमर्ज प्लांट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर अंडर वाटर, जितने भी, है ना, जितने भी पौधा जो होते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाए, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर पाए जाते हैं, उसके भाग पाए जाते हैं। द लीव आर नेरो, यानी कि लीव यानी पतिया जो होता है नेरो टाइप का होता है पतिया जो होता है नेरो टाइप का होता है, यानी कि बहुत चिकना होता है, थीन यानी पतला होता है, एंड लॉन्ग ये लंबा भी